हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने जो आपसे वादा किया था कि मानव जीवन की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसी के जो है आगे बढ़ते हुए ये जो है उसकी अगली कड़ी है। और जो है आज हम जो है चीन की जो सभ्यता यानी चीन का जो जीवन है और साथ ही साथ जो है इसके बाद में हम पढ़ेंगे हड़प्पा का जो जीवन यानी हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो है पहले मानव की जो उत्पत्ति हो चुकी है उसको हमने पहले पार्ट में देखा, किस प्रकार से मानव, पृथ्वी, जमीन, आसमान सब किस तरह से बने। उसके बाद हमने देखा था कि जो मानव सभ्यता है उसका विकास पाषाण काल में, यानी जो हम शुरुआत, जो मनुष्य की शुरुआत होती है वो किस रूप से होती है। उसके बाद में जब हमने पढ़ा कि जो है हमने देखा कि जब मानव जो है सभ्यता की शुरुआत होती है और जो है अपनी धातु और साथ ही साथ पत्थरों का जो उपयोग करता है, तो उसको जो है हमने कांसे यानी कांसे के साथ साथ जो पत्थर का यूज किया उसको जो है हमने कहा कांस्य युगीन मानव सभ्यता या मानव जीवन। तो उसमें हमने जो है चार चीजें बताई थी आपको। पहली हमने पढ़ी थी, उसमें बताई थी कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दूसरी बात जो हमने बताई थी कि मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे, तीसरी बताई थी कि हमने चीन की सभ्यता पढ़ेंगे, और चौथी बताई थी कि हमने हड़प्पा की सभ्यता पढ़ेंगे। यानी मेसोपोटामिया में लोग किस प्रकार रहते थे, मिस्र में किस प्रकार रहते थे, चीन में किस प्रकार रहते थे, और हड़प्पा यानी हमारे जो हिंदुस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान सब शामिल थे, तो वहां के लोग किस प्रकार रहते थे ये हमने बताया था कि इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखिएगा मेसोपोटामिया के बारे में हम जान चुके हैं कि वहां के लोग किस प्रकार से रहते थे। हमने जो है मिस्र के बारे में जान चुके हैं, वहां के लोग किस प्रकार से रहते थे। अगर आपने अभी तक ये जो है पहली चीजें नहीं देखी है तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसकी पहली वाली वीडियो देख लें, ताकि जो है ये सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चीन की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। देखिएगा, अगर हम चीन की सभ्यता की बात करते हैं तो देखिए, जब हम चीन का मैप बनाते हैं कुछ इस तरह से बनता है। जब हम इस तरह से आते हैं रसिया वाले पहाड़ को होकर के नीचे, वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये है ना, तो ये बन जाता है, और ये बन जाता है हमारा उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया वाला पार्ट, और ये बन जाता है जापान वाला पार्ट, है ना। तो इस तरह से, तो ये जो चीन का, अगर हम वर्तमान चीन देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ये बड़ा सा कंट्रीज बन जाता है, और यहीं पर जो आ जाता है वो हमारा इंडिया भी आ जाता है ना, ऐसे करके ये बन जाता है इंडिया, नीचे को इंडिया बन जाता है। तो ये जो है ये पूरा चाइना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नदी यहाँ पर है और एक नदी यहाँ पर है। अब ब्लू से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये देखिए एक नदी हमने ये बनाई और एक नदी जो हमने ये बनाई। तो ये देखिएगा इसको, ये है आपकी हुआंग की, ये आपकी जो है हुआंगो नदी है, और ये आपकी यांगत्से कियांग नदी तंत्र है। तो इसके मध्य में जो सभ्यता के लोग यानी मानव जो जीवन शुरुआत हुई, तो इसे कहा गया चीन की सभ्यता। यानी चीन में जब सबसे पहले जो है मानव बस्तियां बसी, तो उसको जो है चीन की सभ्यता का नाम दिया गया। और ये जो चीनी जो सभ्यता है उसमें जो लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले का हम बात करें तो लगभग 3000 बीसी में जो है ये सभ्यता अस्तित्व में आई। यानी मानव बस्तियां जो है लगभग 3000 बीसी के आसपास जो है हमें दिखाई देने लगती हैं, है ना। और इसका जो है क्रमिक विकास होता है। अगर हम बात करें इसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं रही हैं, आखिर इसमें कौन सी खासियत रही हैं, तो वही देखते हैं जो हमने पहले देखी थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इस सभ्यता के लोग भी प्राकृतिक पूजा करते थे, और साथ ही साथ जो है इस सभ्यता के लोग जो है अपने पूर्वजों की पूजा भी करते थे। जैसे हम आजकल देखते, जो मूवीज में देखते हैं, चाइनीज मूवी में दिखाया भी गया होता है, तो वो चीजें हम देखते भी हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि इसकी जो सभ्यता है इसमें जो है लोग मरणोपरांत जो है जीवन में विश्वास करते थे। यानी अगर कोई आदमी, ऐसा माना जाता था कि अगर कोई आदमी मर गया है तो मरने के बाद में भी जीवन है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जब मर जाते थे तो उनकी जो है शवों को, यानी उसकी जो डेड बॉडीज होती थे, तो उनको जो है दफनाते दफनाते थे। और दफनाने के साथ साथ जो है इसमें जो है अन्य चीजें, जैसे मान के चलिए मटका या इस तरह से हांडी या कोई और जैसे मान के चलिए कोई भी ज्वेलरीज का सामान जो है साथ में रख देते थे। तो इनमें विश्वास था कि मरने के बाद में भी जीवन है। यानी वो हमने जो सभ्यता में, चाहे वो हमने मेसोपोटामिया में देखा, मिस्र में भी वही देखा, और अब जो है हम चीन में भी वही देख रहे हैं लगभग, है ना। अब आगे देखते हैं कि इस सभ्यता के लोग भी जो है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि चीन में भी, सॉरी, जो मेसोपोटामिया में उसमें भी और मिस्र में भी इसी तरह से लोग राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। अगर हम बात करें इसकी जो समाज है वो भी तीन वर्गों में बटा था।
पहला वर्ग अगर हम देखें तो किसान वर्ग, मतलब जो कह सकते हैं जो निम्न वर्ग होता था, ये किसान नहीं है सॉरी, तो ये क्या है, निम्न वर्ग है ना। तो निम्न वर्ग में कौन से आते थे, किसान, श्रमिक, दास वगैरह आते थे। अगर हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो मध्यम वर्ग में यानी कि जो मिडिल क्लास होती है उसमें व्यापारी आते थे, शिल्पकारी आते थे, यानी जो मिस्त्री वगैरह लोग होते हैं वो इसमें आते थे। अगर हम बात करते हैं उच्च वर्ग की, यानी जो एलिट क्लास होते हैं, हाई जो क्लास होती है, उसमें शाही लोग आते थे, अधिकारी लोग आते थे, और साथ ही साथ जो है पुजारी लोग आते थे। तो ये जो है हमने देखा था कि चीन में जो है जिस तरह से हमने देखा मेसोपोटामिया में, मिस्र में, उसी तरीके से जो है चीन में भी मतलब जो मानव जीवन है, समाज के जो लोग हैं, उसी 3 वर्गों में बटे हुए हैं, ये हमने देखा। अच्छा, अगर हम बात करें इस सभ्यता में जो है अनेक वंशों ने शासन किया था, जिसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर वंश की बात करते हैं तो 1600 बीसीई तक, यानी कहने वाला यह है कि जब से सभ्यता का शुरुआत हुई, लगभग हम 3000 बीसी से मानते हैं, तो 3000 बीसी से लेकर जो है लगभग 1600 बीसी तक जो है वो शिया या जिया वंश ने शासन किया। उसके बाद जो है वो शांग वंश आया, और शांग वंश के लोगों ने जो है 1600 से 1050 बीसी तक शासन किया। इसके बाद में जो है 1050 से लेकर के लगभग 725 बीसी तक जो है वो जाओ वंश रहा, है ना। और अभी इसी जाओ वंश के दौरान जो है सभ्यता का जो उस समय जो है बड़ा तगड़ा करके केंद्रीकरण हो चुका था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही जाओ वंश आता है तो उसका जो है विकेंद्रीकरण हो जाता है। विकेंद्रीकरण मतलब ये होता है कि सत्ता पहले जो है एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, लेकिन जैसे ही जो है जाओ वंश का जो है बाद में होता है कि जो कह सकते हैं उसके बाद का चरण आता है, तो उसमें जो है उसके जो सत्ता एक हाथ में होकर के न होकर के अन्य मतलब ग्रुप में बढ़ जाती है, और जो है छोटे छोटे जो है राजा या महाराजाओं में छोटे छोटे जो राजा होते हैं या स्टेट होते हैं उसमें वो बढ़ जाती थी। इस कारण जो है क्या हुआ, उसका विघटन होने लगा था, है ना, और छोटे छोटे जो है स्वतंत्र राज्य बनने लगे। इसी की जो है दौरान जो है कोरियाई देश अस्तित्व में आया, जैसे हम देखते हैं ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये उसी के समय में जो है अस्तित्व में आए थे। उसका जो है विघटन हुआ था चाइना का। तो ये हमने देखा कि चाइना की स्थिति क्या होती है कि चाइना जो है लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 725 बीसी तक जो है वो विघटित होकर जो है छोटे छोटे राज्यों में बन जाता है, और वहां पर जो है छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं। अच्छा, ये हमने देखा चाइनीज की बात। अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की बात। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमने चाइना मतलब मेसोपोटामिया में देखा, मिस्र में देखा, चाइना में देखा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया यानी भारत उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सिविलाइजेशन शुरू होती है, तो उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता की शुरुआत करते हैं तो मनुष्य जो है किस प्रकार से जो है यहाँ इस तरह से सभ्यता का विकास हुआ। तो देखिएगा, ये नदी है आपकी सिंधु इंडस रिवर, तो इसके आसपास जो लोग, इसके जो पंचनद तंत्र है उसमें भी जो है लोग यहाँ पर बसे हुए थे। तो उसमें अगर हम बात करते हैं वहां पर जो है सबसे पहली जो सभ्यता का अगर हमारे हमारे सामने अस्तित्व में आती है तो वो आती है हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता। और ये जो है सिंधु नदी तंत्र के बेसिन में बसी थी, और इसी सभ्यता के रूप में लगभग जो है हम कह सकते हैं ये भी जो है लगभग 3000 बीसी में ही इसका अस्तित्व सामने आता है, और इसका क्रमिक विकास होता है। अगर हम बात करें इसकी मुख्य विशेषताएं, तो मुख्य विशेषताएं भी उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कि मतलब मेसोपोटामिया में या मिस्र में या जो है मान लीजिए चीन में जो है लोग रह रहे हैं, उसी के लगभग लगभग समकालीन है। तो हम कह सकते हैं कि वही जो मतलब उसमें फीचर्स है, उसमें जो विशेषताएं हैं वो यहाँ भी दिखाई देने लगती हैं। जैसे यहाँ के लोग जो है प्राकृतिक पूजा करते हैं, है ना, मरने के बाद जो है जीवन में विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ जो है जो शव होते थे यानी अगर मान लीजिए डेड बॉडी जो होती थी उनको दफनाते थे, लेकिन कुछ जगह जो है जलाने के भी प्रमाण मिलते हैं और कुछ जगह खुला छोड़ने होने के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये हमने देखा। जैसे कि हमने देखा कि इस सभ्यता के लोग जो है साथ ही साथ जो है जैसे हमने देखा था मेसोपोटामिया में, मिस्र में, और हमने चीन में भी देखा कि जो है जो राजा होता था उसको जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, है ना। तो ये हमने देखा। तो ये विशेषता भी हमारी जो है हड़प्पा सभ्यता में नजर आती है। अगर हम बात करें समाज की, तो समाज भी वही देखिए, समाज भी यहाँ पर जो है उसी तरीके से जैसे तीनों सभ्यताओं में लगभग 3 प्रकार से बटा हुआ था, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे जो समाज है, हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है वो भी 3 वर्गों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे निम्न वर्ग, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे जिसमें कृषक आते थे, श्रमिक आते थे, दास आते थे। अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास में व्यापारी वगैरह, शिल्पकार, मजदूर और जो मिस्त्री लोग होते थे वो आते थे। अगर हम बात करते हैं हाई क्लासेस की, यानी जो उच्च क्लास होता था यानी एलिट क्लास, तो उसमें जो है शाही लोग, अधिकारी लोग, पुजारी लोग इसमें शामिल होते थे। तो लगभग देखिएगा, अगर हमने देखा कि ये जो तीनों मतलब वर्ग हैं वो हमने
मेसोपोटामिया में भी देखे, हमने मिस्र में भी देखे और हमने चाइनाज में भी देखे। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो लगभग तीनों तरीके से मिलती जुलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इस सभ्यता में जो है अनेक शासक हुए जिनका जो है नगर योजना विश्वास बहुत मतलब विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, इनका एक विशेष कार्य ये माना जाता है कि इस इसमें जो सभ्यता है उस समय जो है नगर योजना बहुत इंपोर्टेंट रही, और जिसमें जो है इन्होंने ऐसे मतलब जो बस्तियां बसाई कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि नगरों का एक मतलब कह सकते हैं वहां से शुरुआत होती है। और इसलिए जो है इसको कहते हैं हम प्रथम वैश्य मतलब जो हमारा प्रथम शहरीकरण नजर आता है हमारे जो हिंदुस्तान की जो मतलब कह सकते हैं सभ्यताओं में, तो सबसे पहले हमें यहीं पर नजर आता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नगर योजना है विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और इसीलिए जो है हम इसको सब कॉन्टिनेंट भारत की जो है प्रथम जो है कह सकते हैं प्रथम शहरीकरण की मतलब कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, देखिएगा कहता है कि लगभग 1000 बीसी से हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्रम जो है मतलब 1800 बीसी में इसका जो है इसका जो है पतन शुरू होने लगता है, जिसमें जो है प्राकृतिक असंतुलन यानी कहीं अत्यधिक बाढ़ तो कहीं अत्यधिक सूखा की स्थिति को मुख्यतः कारण माना जाता है। तो हम कह सकते हैं लगभग जो है 1800 बीसी के आसपास जो है इसका पतन शुरू हो जाता है, और जिसका जो है अनेक कारण माने जाते हैं, जिसमें मान लीजिए कुछ जगह बाढ़ या कह सकते हैं कहीं पर सूखा हुआ, कहीं पर बाढ़ हुई, इस तरह से जो है असंतुलन था, जिस कारण से जो है ये धीरे धीरे पतन होती गई, और अगले जो है कुछ वर्षों में जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई, और जो है कुछ ही बस्तियां यहाँ पर बसी मतलब बची हुई रही। और आगे चलकर जो है जब ये ज्यादातर बस्तियां नगण्य सी बस्तियां ही रह जाती हैं, तो एक लंबे अंतराल के बाद में फिर से जो है यहाँ पर बस्तियों का विकास होता है, और वहां पर जो है वैदिक कालीन सभ्यता का उसके स्थान पर क्या आती है, वैदिक कालीन सभ्यता अस्तित्व में आती है। तो वो हम देखेंगे अगले यानी जो अगला चरण होगा, अगली सीरीज होगा, उसमें हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता उसके जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो है हिंदुस्तान में जो है मतलब कह सकते हैं जो इंडियन मतलब उपमहाद्वीप है उसमें किस प्रकार से जो है यहाँ लोगों की बस्तियां बसी थी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अच्छा, ये हमने देख लिया। तो हमने देखिएगा अब तक हम कह सकते हैं कि हमने जो कांस्य युगीन की जो सभ्यता देखी उसमें जो हमने देखा, तो हम थोड़ा सा एक मतलब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक प्रकार से, मतलब पूरा निचोड़ देख लेते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। जैसा कि हमने देखा कि जो है शुरुआत में हमने देखा कि मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और मनुष्य की उत्पत्ति को होने के बाद में जैसे जैसे मनुष्य जो है थोड़ा डेवलप होता है तो वो अपने पत्थरों को औजार बनाते हुए जो उसका प्रयोग करता है, और जो है मानव जीवन जो है वो जंगलों में व्यतीत करता है। और अगला अगर हम चरण देखते हैं तो अगला चरण आता है कि जब मानव पत्थरों के साथ साथ जो है वो क्या करता है, जो मान लीजिए जो कांसा धातु है उसका भी प्रयोग करने लगता है, तो उस समय जो है उस जो सभ्यता मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है हम कहते हैं क्योंकि इसके बीच में जो है अगर हम बात करें पत्थरों के और जो है कांसे के बीच में एक धातु जो है इस्तेमाल की गई थी जिसे हम कहते हैं तांबा, तो ताम्र पाषाण काल के से नाम से भी हम देखते हैं। तो वो हमने छोटी सी सभ्यता थी वो हमने बताया था उसमें कि जब मान लीजिए पाषाण यानी पत्थरों का और जो मतलब कह सकते हैं तांबे का इस्तेमाल भी किया गया था, तो उससे हम जो है उस छोटे से जो है काल चक्र को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। तो उसमें कोई ऐसा मानव सभ्यता जो है संक्रमण काल था, इसलिए हमने उसमें ज्यादा मतलब देखा भी नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है मनुष्य ने पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद में जो है तांबे का इस्तेमाल किया, उसके बाद में जो है जब कांसे का इस्तेमाल करने लगे तो उसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता में जो है हमने कांसे के प्रयोग की जो हम सभ्यता देखी तो वो प्रकार से देखा था हमने 4 प्रकार। तो 4 जो भागों में बांटा था हमने उसको देखा था। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, और नंबर 2 देखी थी हमने मिस्र की सभ्यता, और नंबर 3 पर देखी हमने अभी अभी जस्ट इससे पहले हमने जो देखी वो देखी चाइनीज की, और जो हमने अभी अभी तुरंत देखी है वो देखी है हड़प्पा। तो हम कह सकते हैं कि जो है हमने 4 जो मतलब मानव सभ्यताएं हैं, मानव जीवन की जो मतलब एक प्रणालियां हैं वो हमने देख ली हैं। तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे, देखिएगा जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की समाप्त होने की, तो हमने देखा था मेसोपोटामिया पर और मिस्र पर जो है अंतिम रूप से जो है यूनानियों का कब्जा हो गया। अगर हम बात करते हैं चीन में, तो चीन में जब हम देख रहे हैं जो अंतिम शासक हुए, अंतिम वंश मतलब अंतिम वंश आता है, तो उसके बाद में जो है ये थोड़ा सा जाओ जो मतलब वंश आता है, उसके जो है जाओ वंश के बाद में न्यू जाओ जो काल होता है उसमें थोड़ा सा संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब होता है कि उस समय जो है छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आ जाते हैं, और अंततः जो होता क्या है कि इन छोटे छोटे राज्यों में से जो है एक राज्य जो है
फिर से उभर कर आता है और फिर से जो है चाइना पर जो है पूरे चाइना पर एकीकरण करता है और उसकी जो है फिर से चाइना को जो है यानी चीन का एकीकरण के साथ में जो है शासन शुरू होता है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है जब इसका मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे पतन होता है, उसके बाद में जो छोटी मोटी बस्तियां रह जाती हैं, सीधी छदी बस्तियां रह जाती हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो होती हैं विरल बस्तियां जो है फिर से जो है विकसित होती हैं धीरे धीरे, और उस पर जो है जो आर्य लोग थे उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की और वहां से जो है वैदिक सभ्यता के रूप में जो है फिर से नया मानव जीवन की शुरुआत होती है। तो ये हमने चारों इस तरह से देखा। अब हम बाद में देखेंगे, देखिएगा अगली कड़ी के हम रूप में क्या देखेंगे, अगली कड़ी में हम देखेंगे जब लोहा, इसके बाद में जब लोहे का प्रयोग हुआ, तो लोहे के प्रयोग के कारण जो है इसे हम लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसमें लोह युगीन काल में जो है बहुत सारी सभ्यताएं अलग अलग देशों में किस प्रकार से बसी हुई थी उसको हम देखेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम देखेंगे यूनान की सभ्यता, यूनान में क्या हो रहा था, ईरान में क्या हो रहा था वो हम देखेंगे, है ना, ईरान में, है ना, ये हम देखेंगे। इसके बाद में जब हमने देखा कि अरबी जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, क्योंकि अरबी सभ्यता भी है, तो अरब की हम सभ्यता की बात करेंगे जो लोह मतलब लोह युगीन सभ्यता में आती है। और हम बात करेंगे कि रोम की जो सभ्यता है उस समय कैसे अस्तित्व में आई उसको भी हम देखेंगे। और जो हमारी जो है जहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता आई उसको हम देखेंगे, है ना। और इसके साथ ही साथ देखेंगे हम अमेरिकन यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनमें क्या हो रहा था वो भी हम देखेंगे। तो हम जो है इसको सीरीज बाय सीरीज देखेंगे, यानी इसमें 3-3 या 2-2 करके हम इसको मतलब एक सीरीज में रखेंगे, एक वीडियो में रखेंगे। तो आज के लिए मैं बस यहीं पर इसको विराम करूंगा कि और मैं आशा करता हूं कि आपके जो है ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को जो है शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।